Hello guys. In the last lecture, in the first lecture of fluid mechanics, we talked about density of the fluids. Second lecture में हमने प्रेशर के बारे में बात किया था, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड व्हेन वी कंसीडर द ग्रेविटी, बिकॉज बाद में हम देखने ही वाले हैं आज के ही लेक्चर में पास्कल्स लॉ देखने वाले हैं हम लोग. वहां पे हमें पता चलेगा कि प्रेशर इन द फ्लूइड इज सेम एवरीवेयर इफ वी इग्नोर द ग्रेविटी. ठीक है. सो उससे पहले एक छोटा सा बात देखेंगे. इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द प्रेशर. जितना डीप जाते हैं हम लोग उतना ज्यादा प्रेशर होता जाता है. तो कंसिडर करो, एक चीज बता देता हूं आपको कि कंसिडर करो यहां पे एक वेसल है जो ऐसी है, ठीक है. एक दूसरी वेसल है जो एग्जैक्टली वर्टिकल है, ठीक है. और तीसरी जो वेसल है वो ऐसी है, ठीक है. अब ये जो तीनों वेसल्स हैं, इन तीनों वेसल्स में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना. लिक्विड, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, चलो पानी नहीं, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है. यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है पूरा, ठीक है. कैन यू इमेजिन, यहां पे देख रहे हो आप ठीक से कि इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है तीनों में. तीनों का लेवल सेम है. इसको ए वेसल कंसीडर करो, इसको बी वेसल कंसीडर करो, इसको सी वेसल कंसीडर करो. तो जब इन तीनों वेसल्स में सपोज मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ए, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने ए कंसीडर किया. ये दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको मैंने बी कंसीडर किया. ये तीसरा वाला जो पॉइंट है मैंने उसको सी कंसीडर किया. तो तीनों में से किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. ये पहला वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ये तीसरा वेसल है. तीन वेसल में से किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? तो यहां पे आप ठीक से अगर देखोगे, ठीक है, तो यहां पे ज्यादा पानी है, यहां पे मॉडरेट पानी है, और यहां पे सबसे कम पानी है, ठीक है. यानी यहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड है, यहां पे कम अमाउंट में फ्लूइड है, यहां पे उससे भी कम अमाउंट में फ्लूइड है. तो बाय डिफॉल्ट हमें लग सकता है कि सर यहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड है तो यहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, यहां पे मॉडरेट फ्लूइड है तो यहां पे मॉडरेट प्रेशर होगा, यहां पे कम फ्लूइड है तो यहां पे कम प्रेशर होगा. लेकिन नहीं, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स के लिए ये वाला जो हर एक वेसल है वो वेसल सेम लेवल तक भरा हुआ है हॉरिजॉन्टली. यानी इतना, ये भी इतना भरा हुआ है, ये भी इतना भरा हुआ है, ये भी इतना भरा हुआ है. तीनों का जो लेवल है, तीनों का लेवल सेम है. इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के ऊपर वाला जो कॉलम है, ये ऊपर वाला जो कॉलम है, इसकी हाइट सेम है. इसकी हाइट सेम है. यानी यहां पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, यहां पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, यहां पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, तीनों पॉइंट के हिसाब से ये नीचे वाला ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों के तीनों सेम डेप्थ पे हैं. अगर तीनों के तीनों सेम डेप्थ में हैं तो उनका गेज प्रेशर रो जी एच, रो तीनों के लिए सेम है, जी तीनों के लिए सेम है, एच तीनों के लिए सेम है. यानी यहां पे ए बी सी तीनों जगह पे सेम प्रेशर होगा. तीनों जगह पे सेम प्रेशर होगा irrespective of the shape of the vessel. irrespective of the shape of the vessel, सेम लेवल पे अगर सेम फ्लूइड भरा हुआ है तो सेम लेवल पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सपीरियंस होता है. यहां पे हमें लगता है कि सर बहुत ज्यादा, यहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड है, यहां पे सबसे कम फ्लूइड है, सर तो यहां पे तो ज्यादा होना चाहिए बिकॉज वेट ऑफ द फ्लूइड इज ज्यादा है, ठीक है ना. तो कॉमन सेंस से देखते वक्त हमें लगता है कि यहां पे ज्यादा प्रेशर होगा और यहां पे कम प्रेशर होगा, लेकिन एक्चुअलिटी में तीनों जगह पे सेम प्रेशर होता है. इसलिए ये वाला जो पैरामीटर, ये वाला जो फेनोमेना है, इसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. इसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द वेसल, डिपेंडिंग अपॉन ओनली अपॉन द कॉलम, ठीक है ना, कॉलम अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फ्लूइड कॉलम अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, द प्रेशर इज मेजर्ड. इसलिए ए बी सी तीनों जगह पे प्रेशर सेम होगा. तीनों जगह पे प्रेशर सेम होगा. कैसे हुआ सर? ये पहला वेसल कंसीडर करो, ठीक है, ये दूसरा वेसल कंसीडर करो, और ये तीसरा वेसल कंसीडर करो. ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन बाय द कंटेनर सरफेस मिलेगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू इट होगा.
तो इसको अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता हूं, तो ये मेरा वर्टिकल कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, समझ लो ठीक से, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर छोड़ दो, वर्टिकल कंपोनेंट एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो प्रेशर तैयार हो रहा है उसको काउंटर करता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे ठीक से देखो, यहां पे ये ऐसे आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में कन्वर्ट किया, तो यहां पे जो भी लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर है, लेस अमाउंट ऑफ थ्रस्ट है, उसको बढ़ाने का काम करता है। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट थ्रस्ट को कम करने का काम करता है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन थ्रस्ट को बढ़ाने का काम करता है। और ये वाला जो पार्ट है यहां पे तो ऐसे ही होगा, सो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। यानी तीनों केसेस में प्रेशर जो होगा वो प्रेशर सेम होगा। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली मुझे समझ में आ जाता है कि मैथमेटिकली नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, यहां पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, ये जो हमें लगता है, ठीक है ना, उस प्रेशर को कम करने का काम करता है। और यहां पे भी क्या होता है, मुझे लगता है कि यहां पे कम प्रेशर होना चाहिए, बिकॉज यहां पे फ्लूइड कम है, तो वहां पे वो जो डाउनवर्ड थ्रस्ट है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड थ्रस्ट बढ़ाने का काम करता है, इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड थ्रस्ट कम होगा, और यहां पे टोटल डाउनवर्ड थ्रस्ट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन। इसकी वजह से ये तीनों जो होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप, सेम लेवल पे उस पे क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा। अगर मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, यहां पे एग्जैक्टली सेम लेवल पे, यहां पे भी एग्जैक्टली सेम लेवल पे कंसीडर करता हूं, तो तीनों लेवल पे अगेन सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझ में आई बात। नाउ विल टॉक अबाउट द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक से देखो। ओके, पास्कल्स लॉ, विल टॉक अबाउट द पास्कल्स लॉ। नाउ पास्कल्स लॉ क्या कहता है, ठीक से देखना। पास्कल्स लॉ बेसिकली प्रेशर इन द फ्लूइड के बारे में बात करता है, प्रेशर इन द फ्लूइड के बारे में बात करता है। पास्कल्स लॉ जो होता है बेसिकली प्रेशर इन द फ्लूइड्स के बारे में बात करता है। यहां पे जो भी फ्लूइड हम कंसीडर कर रहे हैं पास्कल्स लॉ के लिए, बेसिकली दैट फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। जो भी फ्लूइड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है ना। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी प्रेशर अगर देता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट गोइंग टू चेंज इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द पार्टिकल, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी क्या होता है कि सपोज यहां पे, ठीक है ना, फ्लूइड भरा हुआ है मैंने, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी फ्लूइड भरा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं P0 प्रेशर देता हूं, यहां पे मैं P0 प्रेशर देता हूं, तो ये फर्स्ट वाली जो लेयर होगी वो प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर कंज्यूम करेगी। कंज्यूम करके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस चेंज किए बिना इट विल पास ऑन द होल प्रेशर। फर्स्ट लेयर विल पास ऑन द होल प्रेशर टू द सेकंड लेयर, सेकंड लेयर विल पास ऑन द होल प्रेशर टू थर्ड लेवल। यानी अगर मैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर चेंज करूंगा, इस पॉइंट पे प्रेशर चेंज करूंगा, तो पहले प्रेशर था P डैश, अब हुआ P डैश प्लस P0। इस पॉइंट पे कंसीडर किया मैंने प्रेशर, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ, P डैश प्लस P डबल डैश हो गया। सपोज यहां पे प्रेशर P डबल डैश था, तो P डबल डैश प्लस P0। सो इसे कहा जाता है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स यानी प्रेशर अप्लाई करने के बाद ऐसे फ्लूइड्स कि जो प्रेशर अप्लाई करने के बाद उनके बीच का पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता, उसे कहा जाता है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। नाउ पास्कल्स लॉ जो है ना वो इसी प्रेशर के बारे में बात करता है। उसको मल्टीपल वेज से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक रिक्वायरमेंट यही होता है कि फ्लूइड में जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, हम पहले टाइप से उसको स्टेट कर सकते हैं कि फ्लूइड में जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, फ्लूइड प्रेशर जो होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होता है अगर ग्रेविटी निगलेक्ट करता हूं। अगर मैंने ग्रेविटी निगलेक्ट की तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे फ्लूइड प्रेशर सेम होता है। ये पास्कल्स का लॉ कहता है। पास्कल्स का लॉ और एक चीज तरीके से डिफाइन किया जाता है। पास्कल्स का लॉ क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इस फ्लूइड में, ठीक है ना, यहां पे हम ग्रेविटी को कंसीडर करें ना करें डजंट मैटर, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूं तो दैट चेंज इन प्रेशर इज बेसिकली स्प्रेड ऑल ओवर द फ्लूइड। यानी अगर मैंने यहां पे ये फर्स्ट वाली जो लेयर थी, फर्स्ट वाली लेयर पे मैंने चेंज किया प्रेशर, पहले P ट्रिपल डैश प्रेशर था, P ट्रिपल डैश प्रेशर था, मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर P0 लगा दिया, तो कितना हुआ P ट्रिपल डैश प्लस P0। तो नीचे वाली लेयर पे भी P ट्रिपल डैश P0 हो गया, नीचे वाली लेयर पे भी P डैश P0 हो गया। सो इसका मतलब whatever the change in pressure you are doing, whatever change in pressure you are doing, it will be transmitted all over the fluid। all over the fluid क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है exactly same।
एग्जैक्टली सेम। पास्कल लॉ ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, क्या किया जाता है कि ग्रेविटी को रिलेट कर दे तो प्रेशर ऑल ओवर द फ्लूइड इज सेम, या फिर इफ यू चेंज प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इट विल बी ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द फ्लूइड एग्जैक्टली लाइक सेम। यानी चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज एग्जैक्टली सेम ऑल ओवर द फ्लूइड। यानी फ्लूइड में एक पॉइंट पे आप प्रेशर चेंज करते हो तो उसके बाद किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर चेक करके देखो, चेंज इन प्रेशर विल बी सेम, चेंज इन प्रेशर विल बी सेम। ठीक है, सो ये होता है पास्कल्स का लॉ। पास्कल का लॉ जो होता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन सेंस से यूज किया हुआ लॉ है, ठीक है ना। तो पास्कल का लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इन द फ्लूइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक से देखना, एट ईच एंड एवरी पॉइंट फ्लूइड का प्रेशर जो होता है सेम होता है। तब इस पे एप्लीकेशन देखेंगे, दो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखने वाले हम लोग। पहला एप्लीकेशन देखने वाले हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, दूसरा एप्लीकेशन देखने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो वो दोनों एप्लीकेशन बहुत सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस से यूज किए हैं, ठीक से देखना। ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट एकदम सिंपल एप्लीकेशन बता देता हूं मैं आपको, एकदम इजी समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहां पे एक्चुअली एक प्रेशर देने के लिए एक प्लेट लगाया हुआ है और यहां पे भी एक प्लेट है। ये दो वेसल्स हैं, ठीक है ना। ये जो वेसल है, इस वेसल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कंसीडर करो, इस वेसल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 कंसीडर करो। इसके अंदर ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है जिसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। अब ठीक से देखो, अब यहां पे क्या हुआ, मैंने यहां पे F1 फोर्स अप्लाई किया, मैंने यहां पे क्या किया, F1 फोर्स अप्लाई किया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जैक्टली नीचे वाला जो पॉइंट होगा, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा। दैट प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये यहां पे उसको प्रेशर अप्लाई होगा P1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो P1 इज इक्वल टू कितना होगा, F1 इंटू A1 होगा। सही है ना, सॉरी F1 डिवाइडेड बाय A1 होगा, सॉरी F1 डिवाइडेड बाय A1 होगा, राइट। ये प्रेशर होगा। अब जैसे पास्कल का लॉ कहता है कि जैसे ही हम एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द फ्लूइड। ऑल ओवर द फ्लूइड यानी यहां से प्रेशर ऐसे ट्रांसमिट होता हुआ आएगा, 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 ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है यहां पे वो प्रेशर, ये P1 जो प्रेशर होगा वो यहां पे होगा। ठीक है, यहां पे सपोज P2 प्रेशर लगा जो ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहां पे ऊपर वाली डायरेक्शन में जो P2 प्रेशर लगा, वो P2 प्रेशर कितना होगा, P2 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। लेकिन पास्कल का लॉ कहता है कि P1 एंड P2 आर सेम। पास्कल का लॉ क्या कहता है, P1 एंड P2 आर सेम, सो P1 इज इक्वल टू P2 होगा। सो इसका मतलब क्या होगा, F1 डिवाइडेड बाय F2, सॉरी F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। यानी अब क्या होगा, F2 विल बी इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू F1। यानी अगर मैं यहां से प्रेशर अप्लाई करता हूं, यहां पे सपोज कोई फोर व्हीलर खड़ी है, अगर यहां पे कोई फोर व्हीलर खड़ी है तो दैट फोर व्हीलर विल गेट द फोर्स ऑफ F2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ठीक से, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी सॉरी ये F1 होना चाहिए। सो F1 जो है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ F1, A2 टू A1 इसका जो रेशियो है, यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है उस पे डिपेंड करता है कि ये वाली जो व्हीकल है वो कितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगी। कितना कॉमन सेंस का लॉजिक है, कितना कॉमन सेंस का लॉजिक है कि अगर मैं A1 जो एरिया है वो बहुत कम पकड़ लूं और A2 जो एरिया है वो अगर बहुत बड़ा पकड़ लूं, तो ये वाला जो रेशियो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ही ये वाला रेशियो बड़ा हो जाता है, उसको F1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट F2 फोर्स व्हिच विल बी अप्लाइड ऑन दिस व्हीकल। इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम आता है कि 100% इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, 100% इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सो मैक्सिमम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स को आपको लेना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए सर मैं ये वाला एरिया अगर बहुत बड़ा कर दूं और ये वाला एकदम छोटू सा रखूं तो चलेगा क्या? ठीक है ना, इट डज नॉट वर्क इन दैट वे प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी ये आइडिया है कि आप इन दोनों का रेशियो, ये एरिया और ये एरिया क्रॉस सेक्शन जो है, इन दोनों का रेशियो अगर प्रॉपर रखोगे तो F1 यानी बहुत कम फोर्स से भी, देखो बहुत कम फोर्स से भी बहुत बड़ा
जो एरिया होता है वो एरिया में पुशअप कर सकता हूं, यानी बहुत बड़ा हेवी लोड भी मैं पुशअप कर सकता हूं जस्ट बाय अप्लाइंग वेरी स्मॉल फोर्स। अगर मुझे सिर्फ इस गाड़ी को ऊपर उठाना होता, देखो ठीक से, अगर मुझे सिर्फ इस गाड़ी को ऊपर उठाना होता तो उसके लिए मुझे इस गाड़ी की वेट जितना फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन नहीं, अब यहां पे मैं बहुत कम फोर्स लगा रहा हूं, फिर भी मैं ये गाड़ी को पुशअप कर रहा हूं बाय पास्कल्स लॉ, बाय पास्कल्स लॉ। सो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, समझ में आ रही बात, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सो ये होता है पास्कल्स लॉ, राइट। चलो और एक देखते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। नाउ हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में देखते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी नई नई गाड़ियां जो होती है उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है, एंड दैट इज वेरी ऑसम देन द नॉर्मल जो भी रबर के ब्रेक्स होते हैं ना, उससे अच्छे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट। ओके, ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ब्रीफ मैकेनिज्म है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी फोर व्हीलर्स होती हैं, नई वाली जो फोर व्हीलर्स है, ऑलमोस्ट सभी फोर व्हीलर्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। जो हाई एंड टू व्हीलर्स होती हैं वहाँ पे भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बाय फुट, ये फुट पैडल होता है, तो फुट पैडल से मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता हूँ P, ठीक है ना। ये प्रेशर जो होता है थ्रू दिस अरेंजमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है विच इज P। अब पास्कल के प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे जो P अप्लाई होगा इट विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द फ्लूइड, यानी वो यहाँ पे भी P प्रेशर जाएगा, यहाँ पे भी P प्रेशर जाएगा, उसके बाद आगे जाने के बाद यहाँ पे भी P प्रेशर जाएगा और यहाँ पे भी P प्रेशर जाएगा। जैसे ही वो प्रेशर यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, देखो ये जो ऑरेंज कलर का है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ऑयल कहा जाता है, ब्रेक ऑयल कहते हैं हम लोग। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है ना। ये जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है इस पे प्रेशर पड़ते ही ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो यहाँ का प्रेशर जो है वो सभी जगह अप्लाई होने के लिए ऑब्वियसली यहाँ से। और ये वाले जो सिलेंडर्स होते हैं, ये वाले जो पिस्टन्स होते हैं, बेसिकली दोज आर कनेक्टेड टू द व्हील शू, या फिर व्हील शू कहा जाता है उसको, व्हील शू, ठीक है ना, व्हील शू। तो व्हील शू से कनेक्टेड होते हैं, ये यहाँ पे व्हील शू से कनेक्टेड होते हैं जो आपके टायर को इमीडिएटली रोकने का काम करता है। सो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैंने प्रेशर सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन वो प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड में फैल गया, एंड जिसकी वजह से चारों के चारों टायर, अभी यहाँ पे चारों के चारों टायर पे ब्रेक्स लगाए हुए हैं। जनरली क्या होता है, चारों टायर पे ब्रेक्स नहीं होते हैं, कुछ जो व्हीकल्स होते हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं, उसमें 2 टायर्स पे ब्रेक्स होते हैं, और कुछ व्हीकल्स होते हैं उनमें 4 टायर्स पे ब्रेक्स होते हैं, ठीक है ना। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया। बाय पास्कल्स लॉ दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द फ्लूइड, एंड सभी फ्लूइड में ट्रांसमिट होके वो प्रेशर अप्लाई होके द होल फ्लूइड गॉट एक्सपांडेड, ठीक है ना। और वो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगा, बिकॉज इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। वो क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है। इनकॉम्प्रेसिबल होने की वजह से इट विल ट्रांसमिट द प्रेशर फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर, और सारी लेयर्स में प्रेशर रिस्पेक्टिवली अप्लाई हो जाता है, एंड विच अल्टीमेटली अप्लाई टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। और सारे व्हील्स ऑफ द व्हीकल को अप्लाई होने के बाद वो जो व्हीकल होती है वो रुक जाती है। सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ इन द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इन्हें कहा जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, सो दिस इज अबाउट द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस ये 2 हैं हमारे लिए। सो हमने वो पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस देखे। नाउ विल गो फॉर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।